कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया है। नक्सली कंपनी का ये कमांडर बताया जा रहा है और नक्सली की मनकेर के रूप में शिनाख्त हुई है। एक ऑटोमेटिक राइफल समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। पुलिस की टीम पूरी तरीके से सुरक्षित है। मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम वापस भी लौट रही है और इसकी पुष्टि एसपी कल्याण एलएसएल ने की है। उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ हुई। तो बीते कुछ दिनों से बीजापुर समेत कई इलाकों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही। कांकेर में भी आज पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई है। मौके से एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया है। नक्सल कंपनी का कमांडर इसे बताया जा रहा है। नक्सली के मनकेर के रूप में शिनाख्त हो चुकी है। एक ऑटोमेटिक राइफल समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है और पुलिस की टीम पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सामग्री और शव को लेकर आगे बढ़ते नक्सली तस्वीर में देखे जा सकते हैं। मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया, उसका शव भी बरामद करके ये जवान लेकर आ रहे हैं। तो पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के बाद ये तस्वीर सामने आई है जो इन्हीं जवानों में से किसी ने बनाई है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, अब तो तस्वीरें भी आ गई है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद। जिस तरीके से यहाँ पर सामान लेकर और नक्सली का शव लेकर जाते यहाँ पर जवान नजर आ रहे हैं। मकनेर की अगर बात करें, ये कितना बड़ा नक्सली था, कमांडर इसे बताया जा रहा है? देखिए, इस पर 8 लाख का इनाम है और ये ऑटोमेटिक हथियार के साथ इसको मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो इस क्षेत्र में, जो कि कोयली मेला क्षेत्र का जो करकनार और ये अल्परस है, जो कि माड़ का काफी सघन वन क्षेत्र है, जहां पर नारायणपुर और कांकेर जिले की पुलिस लगातार गश्त करती आ रही थी और इसके पीछे लगातार लगी हुई थी। नागेश के ऊपर मनकेर के ऊपर काफी मामले दर्ज हैं और लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लगातार मुहिम चला रही कंपनी नंबर 5 पर पुलिस टारगेट करके लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे पिछले 40 दिनों में इन्होंने 5 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से 10 लाख का इनामी नागेश जो कुछ दिन पहले इसको मार गिराया था। और एक ये बड़ी सफलता जो मिली है वो मनकेर के रूप में मिली है, जो कि नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सफलता देखा जाएगा। क्योंकि इसके पास से जो सामान बरामद हुआ है, क्योंकि एक ही नक्सली का शव बरामद हुआ है और भी जो सामान बरामद हुआ है उससे ये लगता है कि 10 से 12 की संख्या में नक्सली वहां पे मौजूद थे और जो हथियार था वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नक्सली जो है इस लोकतंत्र पे हमेशा हमला करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से हमने जो कांकेर एसपी उनसे बात करने की भी कोशिश की है कि वो लगातार जो है ये जो काम कर रहे हैं नक्सलियों के विरुद्ध, उनका साफ कहना ये था कि जो केंद्रीय गृह मंत्री शाह जी, थोड़ा सा और बताइए वो कितना बड़ा कमांडर था और साथ ही अगर इस तरीके का अगर कमांडर को मारा जाता है तो कितने हतोत्साहित होते हैं नक्सली और कितनी बड़ी सफलता के उसी रूप में देखा जाए। क्योंकि टीसीओसी का भी वक्त है, नक्सली हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि जवानों को निशाना बनाया जाए और जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन पर हमला किया जाए। तो ये अगर इसे एक बड़ी सफलता देखा जाए तो मनकेर के बारे में थोड़ा बताइए कि कितनी बड़ी सफलता है और इस तरह के कमांडर के मारे जाने के बाद नक्सलियों पर कितना असर पड़ता है? देखिए, अगर मैं आपको इस क्षेत्र की बात बता दूं तो जिस प्रकार से पुलिस की जो टारगेट था वो राजू था, लेकिन जो उसकी जो टीम थी उसके 2 कमांडर थे, जिसमें से एक जो अहम कमांडर था वो था मनकेर, जो एक पूरी टीम को संचालित करता था। और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, करकनार और चिलपरस की जो एरिया है, जो कि माड़ से लगा हुआ एरिया है, उस क्षेत्र में नक्सलियों का दबदबा बनाने में ये काफी बड़ा कैडेट का नक्सली माना जा रहा है। क्योंकि इसकी पहचान अभी ही हुई है और ये अगर कमांडर है तो ये निश्चित तौर पे कांकेर ही नहीं
आसपास के माड़ के एरिया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये कई जगह सक्रिय रहा होगा। और इसके बाद जब पुलिस पूरी इसकी छानबीन करेगी तब ये पता लग पाएगा कि ये जो नक्सली था ये कहाँ पे काम कर चुका है। जबकि इसके बारे में जो जानकारी मिल पाई है, पहले कोरल क्षेत्र में रहकर ये काम करता रहा है, उसके बाद फिर ये ताड़ोकी क्षेत्र में रहकर इसने काम किया है, और इसके बाद ये कमांडर के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद लगातार जो है वो कोयली बेड़ा के क्षेत्र में कार्य करता आ रहा था। पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पुलिस ने उनकी रेड की हड्डी पर चोट पहुंचाई है। और कंपनी नंबर 5 जिसकी टीम में लगभग 30 सदस्य हैं, उसमें से दो कमांडर थे, उसको मार गिराने में सफलता हासिल की है। और जो 3 लोगों को भी इन्होंने मारा था, टोटल 40 दिन में 5 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 2 कमांडर कैडेट के थे, जिसमें एक नागेश है और ये दूसरा मनकीर। इसमें बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। जिसपे हमने एसपी से भी बात करने की है, तो उनका साफ साफ कहना यह था कि जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी का आदेश था, उसके बाद नक्सल अभियान में तेजी आई है। और लगातार जो है हम इस मुहिम में लगे हैं, और कांकेर को नक्सल मुक्त करने में के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, उसमें हमको एक बड़ी सफलता मिली है। तो चलिए, 2 कमांडर लेवल के नक्सली को मारा गया, और आज जो नक्सली मारा गया है मनकेर, इस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। जाहिर सी बात है कई बड़ी घटनाओं में शामिल था, और जाहिर सी बात है हतोत्साहित होंगे नक्सली इस तरह की जब सफलता पुलिस और फोर्स को मिलती। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए।